जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी दिन का 1 बजा है और हवा ना बड़ी तेज चल रही है। अब पतझड़ का मौसम आएगा तो हवा बहुत तेज चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में ना पीपल का पेड़ का बड़ा महत्व है। तो पीपल के पेड़ को ना बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान मिला था, तो इसलिए इसको बोधि वृक्ष बोला जाता है। और पीपल का पेड़ में जो हिंदू धर्म की महिलाएं होती हैं वो पूजा करती हैं, वट सावित्री पूजा करती हैं। और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो पीपल का पेड़ है ना, जो पत्तियां होती है ना, वो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। और पीपल का पेड़ के नीचे आप बैठेंगे ना तो बड़ा एकदम छाया महसूस होगा। उसकी पत्ती होती है, हार्ट शेप की होती है और उसमें लंबे डंठल होते हैं और ऐसे ऐसे हिलते रहती है। तो गर्मी का समय में वो आपको लगेगा ना कि वो कोई पंखा झाल रहा है, हमको ऐसा महसूस होता है पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से। बड़ा एकदम छाया होता है। और पीपल के पेड़ के टहनियों में, डालियों में ना बहुत सारी चिड़िया भी निवास करते हैं। तो अभी भी आप लोग सुन सकते हैं चू 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 चिड़िया की आवाज ना इधर आ रही है। अब देखिए, अब बसंत ऋतु है ना, इसलिए बहुत चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है। तो आप लोग ना फ्रेंड्स, अगर महुआ डार जाएंगे ना तो 3 रास्ता है महुआ डार जाने का। एक नेतरहाट रूट से है, एक के गारू रोड से है और एक उधर है चंपा साइड से रास्ता है। तो उधर जाएंगे ना तो महुआ डार पड़ता है ब्लॉक। महुआ डार पार करके आपको रेगाई, केनाटोली और हामी ऐसे गांव पार करते हुए आपको जाना पड़ेगा। आप लोग अगर लोध फॉल जाएंगे तो फिर हामी के पास पंडितोली गांव में आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। तो उधर मिर्गी और टेवाही गांव होते होते आप लोग चले जाएंगे, लोध फॉल चले जाएंगे। और सीधे रास्ते में आप जाएंगे ना फ्रेंड्स तो मेरा मायके है चटकपुर, आप लोग उधर चले जाएंगे। तो जब मैं हाई स्कूल में थी उसमें, तो मेरे फ्रेंड्स बोले ना कि चलो हम लोग जाते हैं पकरी खाने के लिए। तो पकरी वही पीपल का जो होता है, तो काला काला होता है फल। तो कोई किसी किसी पेड़ का फल बहुत मीठा होता है। तो मेरे फ्रेंड्स के कहने पर मैं बांस का जो टोकरी होता है उसको लेकर के उन लोग के साथ में मैं चली गई पीपल उठाने के लिए, पकरी उठाने के लिए गई। तो आप जब लोध फॉल जाएंगे ना तो सरोजरिया है उसको पार करेंगे और वो जो पहाड़ रोड के पहले एक बहुत बड़ा मैदान टाइप का है। वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है, पकरी का पेड़ है। तो हम लोग गए वहां पे और मैं क्या देखती हूँ ना कि इतना छोटा छोटा काला काला पकरी टप 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 गिर रहा है। और जैसे हवा चलता है ना, अभी का समय में पकरी पकता है तो अभी हवा खूब चल रहा है, जैसे जैसे हवा चलेगी ना वैसे वैसे एकदम टप 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 पकरी गिरता। और बहुत सारे लोग चुन रहे थे, बच्चे भी, बड़े भी, बुढ़िया भी, बूढ़े भी, सब तरह के लोग थे। और लोध गांव के लोग, मिर्गी टेवाही गांव के लोग, चटकपुर गांव के लोग, बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पकरी चुन रहे थे। और कुछ गाय भी थी, कुछ बकरियां भी आती थी चुनने के लिए। और पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया है ना, वो आवाज करती थी, चहलकदमी कर रही थी। उसमें घोंसले भी थे होंगे, उसमें बच्चे भी थे होंगे, उसमें अंडे भी होंगे। और मैं तो पहली बार गई थी ना, अब जैसे जैसे गिरता था तो फ्रेश फ्रेश गिरता था ना, उसको हम लोग चुनते थे। अब बहुत ज्यादा गिरता था एकदम, तो हम लोग ऐसे चुन रहे थे और खा भी रहे थे और चुन भी रहे थे। तो एक बूढ़ी औरत मिली हमको, वो मेरे गांव की थी, वो मेरे टोला की थी। तो वो ना अपने बेटा बहू से नहीं रहती थी, वो अलग थी। तो एक कुटिया बना करके रहती थी और वो, उसका नाम भीखनी बुढ़िया था और वो सही में भीख मांगती थी। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि नाम का बड़ा असर होता है। तो वो भीख मांगती थी, चावल जमा करती थी और अलग बना करके खाती थी। उनको ना उस समय वृद्धा पेंशन मिलता था, इंदिरा गांधी के नाम से उसमें मिलता था। तो वृद्धा पेंशन भी लेती थी, साल में 1 ही बार मिलता था। अभी तो हर महीने मिलता है तो लोगों को बहुत राहत हो गया, लेकिन उसमें साल में 1 बार मिलता था। और गांव में गिने चुने 2-4 आदमी को मिलता था, ज्यादा लोग को नहीं मिलता था। तो उसको पेंशन मिलता था, वो अलग बना के रहती थी। फिर वो भी चुन रही थी और वो बहुत सारा इकट्ठे की थी। तो मैं जाकर के बोली कि दादी इतना सारा तुम चुन रही हो, तुम क्या करोगी इतना?
तो वो बताती है ना कि उसकी बेटी जो अक्सी गांव में शादी की हुई है, तो वो फरमाइश की होगी, बोली होगी कि माँ मुझे बहुत बकरी खाने का मन कर रहा है, तो कब बकरी चुन के भेज देना, ऐसा बोल करके। तो वही बता रही थी। तो कितना अच्छा लग रहा था ना, एक बियाहल बेटी के लिए वो संदेश भेजने के लिए वो बुढ़िया ना बहुत जतन से एकदम चुन रही थी, बहुत सारा चुन करके रखी हुई थी। तो इस तरह का माहौल था, मैं कभी ऐसा पहले नहीं देखी थी। पेड़ में चिड़िया कलरव कर रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े नीचे बकरी चुन रहे हैं, गाय भी कभी घंटी टंगी हुई गाय है टुन टुन करती, कभी बकरी आ रही है, लोग गाय बकरी को भगा रहे हैं और चुन रहे हैं। वहाँ एकदम विशाल बकरी का पेड़, और उतना ही वहाँ पे लीला हो रहा था, कई तरह का हो रहा था। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा खूबसूरत गीत है कुड़ुख में कि सालो पकड़ी पानी सालो बड़ा बानी, पानी कौआ कलबल मैना चेरे बेरे। तो ये बड़ा फेमस अप्रचलित गीत है, बहुत लोग जानते हैं। अब आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, तो मेरे साथ गाइएगा। तो मैं कोई भी गीत गाती हूँ ना फ्रेंड्स, या कोई भी गाते होंगे तो मैं रिलेट करती हूँ। अगर माँ बाप पर गा रही हो तो माँ बाप भी दिखाई देने लगते हैं सामने, भाई के लिए गाती हूँ तो भाई लोग दिखाई देने लगते हैं, कोई चिड़िया पहाड़ है तो ऐसे ही, मतलब वो चला जाता है माइंड उधर ही, और दिल की गहराई से हम लोग गाते हैं तभी गा पाते हैं, नहीं तो हर किसी का बश का बात नहीं है। बहुत लोग को पूछो कि आइए ना थोड़ा गाना गा दीजिए, तो बोलते नहीं मुझे नहीं आता है गाने के लिए। तो मतलब जो लोग इतने संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, गहराई को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि वही शायद गा पाते होंगे, सुर ताल मिला पाते होंगे। तो एक अर्जुन भैया थे ना, वो गारो में थे, तो थोड़ा सीनियर थे वो, और वो तरह तरह की कहानी किस्से बनाते थे, और मंदिर में कभी कभी भजन भी गाते थे। और एक बात वो बोलते थे कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। माने कवि एक ऐसा है इंसान की, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, तो वहां जाता है कवि, पहुंच जाता है, मतलब वहाँ की भावनाएं ले आता है, वहाँ की बातें ले आता है, और वो गीत संगीत में या अपनी कविता में पिरो करके लोगों के सामने पेश करता है। तो ऐसे बोलते थे अर्जुन भैया। तो आइए पेश है ये शादी गीत, और इसको ना आप लोग भी गाइएगा। सलो पकड़ी पानी सलो बाड़द पानी कौआ कलबला मैना चेरे बे रे कौआ कलबला मैना चेरे बेर हरे यंग दाटू वरा रे निंग दाटा पर हरे निंगदा पैसा मोखा लगे हरे निंगदा चजा मोखा लगे। एका तरती बरे चरा जाती रे कोटो ओ मैं बते ना जरा चिते ना जरा बाचर पेतर दारा हो ओ चरा बते ना जरा चिते ना जरा
बाचर पेतर दारा हो चर। तो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत गीत है ना। और वो सीन, और वो जो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के लिए पकड़ी चुन रही थी, और वो गीत याद करती होगी ना कि यही पेड़ है, यही सालों पकड़ी पेड़ है। मेरी बेटी आकर के यहाँ का पकड़ी चुन के खाती थी। और कहाँ ये चिड़िया भी कलरव करती है, मेरी बेटी भी पकड़ी चुन करके खाती थी। ये कितना सुंदर सीन होता था। और कहाँ से जो आए हितनाथ जाति कुटुंब आए, और वो बात किए, चीत किए, और मेरी बेटी को शादी करके ले गए। तो उस सीन में, उस महिला के साथ में और उस महिला की बेटी के साथ में जो ये कहानी है ना, जो गीत है ना, बड़ा सटीक बैठता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये गीत अच्छा लगा और अच्छा लगना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले गीत संगीत और अगले कहानी किस्से के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।